तो दोस्तों ये हमारी बहन जी मिली हुई है, इनका भी यूट्यूब चैनल है। क्या नाम से यूट्यूब चैनल आपका? मेरा नाम है अनीता चौधरी पहाड़ी का शहरी और मैं जिला रुद्रप्रयाग ब्लॉक अगस्त्यमुनि से है। बलसुंडी मेरा गांव है। ये पहाड़ की शेरनी है। उनके साथ में रही है। अच्छा। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक और खूबसूरत न्यू ब्लॉग में। आज हैं हम मच्छखाली रानीखेत में। ये हमारा कॉटेज है, यहीं हम रहते। अब नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मच्छखाली और ये हमारा छात्रावास है, यहाँ हम ठहरे हैं। ये राज्य स्तरीय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पूरे उत्तराखंड के लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और आज हम भी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग ज़िला से। आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग होती है जैविक कृषि की। तो कैसा लग रहा है भाई जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ अपने बाजपुर के किसानों को लेकर। इनको जैविक प्रशिक्षण कराना है ताकि अपने यहाँ भी जैविक खेती कर सकें। लगता है मेरी तरह आपकी भी सांस उखड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस कर रहा हूँ, गला खराब है। अच्छा, लेकिन मैं अपने किसानों के साथ हूँ। चलो आपको दिखाएंगे अपने पहाड़ के टेढ़े बेढ़े रास्ते। कहीं ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, कहीं नीचे जाना पड़ रहा है। तो महेंद्र भैया आप पहले आए कभी? पहले नहीं आए हैं, पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लगता है अगली बार का मौका मिलेगा यहाँ पे आने का। हाँ दोस्तों, रानीखेत आपको पता ही है रानीखेत के बारे में, जो जन्नत है उत्तराखंड की, हसीन वादियों में है। पहले काफ़ी बार हमने सुना है लेकिन पहुँच नहीं पाए हैं। हाँ, ये हमें अवसर मौका मिला है। हाँ, फिल्मों में बहुत सुना हमने रानीखेत के बारे में, बहुत सारी फिल्में यहाँ पर बनी हैं। आज हम खुद आए हैं यहाँ पर रानीखेत और बहुत ही अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस है, आपको दिखाएंगे। देखिए मेन गेट पर हम पहुँचने वाले हैं। और भी कई गांव के यहाँ पर लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए। रुद्रप्रयाग से भी यहाँ लोग आए हुए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। देखिए हमारी टीम आगे पहुँच चुकी है। आपके यहाँ जो उधम सिंह नगर के किसान हैं, आपके यहाँ परंपरागत कृषि विकास योजना ये भी संचालित है। उसके अंतर्गत कई किसानों को आपको देखा होगा स्प्रे मशीन, कुछ को टैंक, कुछ को इनपुट मिले हैं, मिले हैं, कईयों को मिले हैं, उत्तराखंड वालों को मिले हैं, तो मिले हैं। तो ये उसी योजना का पार्ट है। पहले भारत सरकार की एक योजना थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण होता था कुछ किसानों का। हाँ जी। अब जब बरसात का समय था, लौकी तुरई का पूरे 2-2.5 एक जो हमारा परंपरागत का वो था ना, क्या डायरी भरता जो क्या बोलते थे मोटिवेटर। वहाँ डायरी भरता था, गाँव का ही लड़का किसान था, गाँव का ही था। उसी ने सारे किसानों को बुलाया। प्रशिक्षण ट्रेनिंग से छूटे हैं और रूम की तरफ जाते हुए छात्रावास हॉस्टल की तरफ। और ये हमारे पीछे जो आ रही हैं रुद्रप्रयाग की महिलाएं हैं, और बहुत ही मज़ा आया ज़बरदस्त ट्रेनिंग में। जो ट्रेनर है यहाँ के सर हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में कहानियों के साथ समझाते हैं, और किसान उनकी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीक़े से समझ गए हैं, और मैं भी समझ गया हूँ। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। तो कैसा लगा आपको माता जी? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार चुके? पहली बार आए हैं। देखो ये हमारे रुद्रप्रयाग की माता बहनें हैं हमारी, और बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा इन्हें। समझ में आई ट्रेनिंग? हाँ, कल और आइए। हाँ, कल और बढ़िया करके आई समझ में। भैया जी कह रहे हैं हमारे। छोटे छोटे क्वार्टर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, और ये वाला जो सामने वाला गेस्ट हाउस आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग ठहरे हुए हैं। कुछ लोग नीचे हैं और हम यहाँ ऊपर हैं। ये देखिए बहुत अच्छी लोकेशन है। ये जो स्थान है मच्छखाली रानीखेत है। ये देखिए क्लास चालू होने वाली है, और सब लोग अपना बस्ता उठाकर स्कूल को जाते हुए, स्कूल की याद आ गई आज। ये हमारी प्यारी आंटी जी, माता बहनें बिल्कुल खुश हैं इस सुंदर नज़ारा को देखते हुए। आंटी जी तो थक गई दिखाने लगता है मुझे। ये पहाड़ की शेरनी है। उनके साथ में रही है। अच्छा। और मिलाते हैं आपको पहाड़ के शेर और पहाड़ की शेरनी, जहाँ भी चढ़ जाते हैं पेड़ में। ये देखो
हाँ ये देखो। मैं तो आपको दिखा रही हूँ, आप कहाँ दिखा रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमारे सर लोग बताते हुए, समझाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, बर्मी पिट के बारे में बताते हुए। हाँ तो दोस्तों ये हमारी बहन जी मिली हुई है, इनका यूट्यूब चैनल है। क्या नाम से यूट्यूब चैनल आपका? मेरा नाम है अनीता चौधरी पहाड़ी का शहरी और मैं जिला रुद्रप्रयाग ब्लॉक अगस्त्यमुनि से है। बलसुंडी मेरा गांव है और आज हमें यहाँ अल्मोड़ा में मच्छखाली में हमारी जो प्रशिक्षण हो रही है, बहुत आनंद उठा रहे हैं हम। हमारे साथ बाजपुर के 22 लोग और क्या कहे उधम सिंह नगर के। हाँ उधम सिंह और रुद्रप्रयाग के 2 बैच हैं। हाँ। तो दोस्तों इनका चैनल सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है और टाइटल में मेंशन कर दिया है। अधिक से अधिक बहन जी की सपोर्ट करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हाँ आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। अनीता चौधरी पहाड़ी का शहरी। एक 10 फीट या 12 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा, ऐसे जमीन के ऊपर बनेगा। फीट 12 फीट या 10 फीट लंबा कर लो, 12 कर लो, है ना। 3 फीट चौड़ाई होगी और ऊंचाई कितनी होगी? 2 फीट। ईंट से बनेगा, है ना, सीमेंट लगा के अंदर से प्लास्टर कर देंगे, इसमें प्लास्टर नीचे से। देखिए दोस्तों यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा, सर द्वारा यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और बताया जा रहा है किस तरह से जो आपके घर कूड़ा करकट, कचरा, गोबर आती है, उससे खाद बनाकर आप अपने खेत में डाल सकते हो और अपनी ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हो। दोस्तों ज़मीन में ज़्यादातर केमिकल डाल कर आज ज़मीन बंजर की कगार में है। फिर से ज़रूरत है हमें जैविक कृषि करने की, जैविक खेती, क्योंकि दोस्तों जैविक खेती ही है जो आपके खेत को बचा सकता है और अच्छी पैदावार दे सकता है। क्योंकि आजकल जो है रसायन खाद, यूरिया, DAP व केमिकल वाली दवाइयाँ हम डाल रहे हैं, उससे जो है हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा और सभी लोगों को फर्क पड़ रहा, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही है। इन सब को रोकने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है कि जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए और अपने आप को, स्वयं को बचाएं और दूसरों को बचाएं, अपने देश को बचाएं। देखिए यहाँ पर केंचुआ खाद, नापेट खाद आदि खादों को बनाने की यहाँ पर विधि बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारे सर हैं जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो यहाँ ट्रेनिंग देते हुए, समझाते हुए कि गोबर से किस तरह से खाद बनाई जाती है, गोबर से खाद बनाने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताते हुए। ये देखिए हमारे रुद्रप्रयाग से आए हुए हैं ये बच्चे और यहाँ ये भी ट्रेनिंग लेते हुए, देखते हुए किस तरह से यहाँ कैसे दवाइयाँ बनती हैं, खासकर जैविक। और दोस्तों उत्तराखंड में 10 ऐसे ब्लॉक हैं जो पूर्णतः जैविक हैं, जहाँ केमिकल बंद है, जिसमें से एक रुद्रप्रयाग भी आता है जो पूर्णतः जैविक कृषि करते हैं, जैविक खेती करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग का जो ग्रुप है एक साथ खड़ा है और यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है। 30 लोगों का ग्रुप है दोनों जिला को मिलाकर। देखिए और यहाँ पर ये है यहाँ के कर्मचारी हैं, माली, जो पेंटिंग करते हुए गमलों पर। आपने ये भी देखा होगा, अभी हम हल्द्वानी में ही देखते हैं कि ऊपर की 3 से 5 इंच मोटी लेयर क्या हो जाती है, निकाल के बेची जाती है या निकाल के फेंक दी जाती है। क्यों? खराब हो है ना। इतना तो जब किसी का होता हुआ दिख रहा है तब हमें खुद भी समझ आना चाहिए कि वो जो मिट्टी है, जितनी मिट्टी हमने निकाल के फेंकी है, यानी उस लेयर पर कोई पोषक तत्व नहीं रहा। अब पोषक तत्व वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि क्या निकल आ गया। तो दोस्तों 2 दिन पूरे हो चुके हैं, आप तीसरे दिन आ चुके हैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में और यहाँ पर तीसरे दिन की भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फार्म भरा जाता है जिसमें लिखा जाता है हमें यहाँ का वातावरण कैसा लगा, ट्रेनिंग कैसे लगी, ट्रेनर कैसे लगे, यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी, खाना कैसा लगा। एक फॉर्म भराकर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जैविक सर्टिफिकेट जो राज्य स्तरीय होता है। इस सर्टिफिकेट के द्वारा दोस्तों अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो जो किसान का अनाज है वो मंडी रेट से 30 से 40% ज़्यादा रेट में बिकता है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि आपका जो अनाज है पूर्णतः जैविक होना चाहिए, तभी आपको मंडी रेट से 30 से 40% ज़्यादा रेट मिलेगा। यहाँ देखिए सर लोगों द्वारा
यहाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देते हुए 3 दिवसीय ट्रेनिंग थी जो पूर्ण हो चुकी है। कि हमें समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका अच्छा था, यही हमारा इनाम होता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप 3 दिन यहाँ बैठे हैं और 3 दिन बाद आपको ये लगे कि हमारा 3 दिन खराब हो गए, सपोज आपको बड़ी बड़ी बातें हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि अगर आपके 3 दिन आपको पहले तो ये लोगों को लगता है कि हम यहाँ जब आप आते हैं सब लगता है जंगल में आ गए, कैसे कटेंगे 3 दिन ये है, लेकिन जब सब घुल मिल जाते हैं तो 3 दिन का पता भी नहीं चलता आपको। आज जाती वक्त तो लगता है अरे यार अभी 2 दिन और होता तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं है? ये 3 दिन हो गया तो आपने ये प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह से सुना, हम लोगों की बातें मानी, हम लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर के रूल रेगुलेशन, क्योंकि हर संस्थान के अपने नियम कानून होते हैं, क्या खाना है, पढ़ाई का टाइम क्या है, कैसे आपको पढ़ाना है, उस सबको अलग है। बच्चों को डांट भी पड़ी, कोई बात नहीं, पड़ती रहती है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने यहाँ जो करा है, जो आपने यहाँ सीखा उसको अपने यहाँ जाके आपको करना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों बीटीएम का, आपके बीटीएम साहब और दूसरे जो रुद्रप्रयाग से हैं सुमित, इन सबका भी धन्यवाद कि आप अपने इस इनके लिए ताली हो जाए एक बार। तो दोस्तों ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब जा रहे हैं घर। बैग हमारी पीठ पर लद गया है और ये हमारा कॉटेज था, कॉटेज को बाय बाय कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।